सड़क पर बहता पानी दर्द की ये कहानी है। कनबेहरी की हालत देखो, विकास यहाँ बेमानी है। वादों की बरसात हुई थी चुनावी मौसम में, आज भी गांव डूबा है गंदे पानी के आलम से। एनएच के किनारे बदहाली की तस्वीर, कनबेहरी गांव में सड़क बनी नाला, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बिहार के औरंगाबाद के सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओरा पंचायत के कनबेहरी गांव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल समीप स्थित इस गांव में सड़क और नाले की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, दोनों में अंतर कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। पूरे गांव में नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों का चलना फिरना तक दुभर हो गया है। ग्रामीणों ने समाजसेवी रंजीत कुमार के समक्ष अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वर्षों से इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन उनकी सुनने को तैयार है। ग्रामीण मनोज सिंह, रंजीत सिंह, कैलाशपति सिंह सहित दर्जनों लोगों ने एक स्वर में कहा है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। खासतौर से ग्रामीणों का इशारा सदर प्रखंड के विधायक बने त्रिविक्रम नारायण सिंह की थी और उन्होंने पत्नी के साथ चुनाव के पहले आकर वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं इस सड़क का और इस नाली का निर्माण जरूर करवाऊंगा। और इसको लेकर ग्रामीण काफी आशान्वित थे। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आसपास के क्षेत्रों में कुछ सौंदर्यीकरण के लिए जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन कनबेहरी गांव की बदहाल स्थिति पर किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। गंदे पानी के कारण बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है और आए दिन लोग फिसलकर घायल हो जाते हैं। वहीं समाजसेवी रंजीत कुमार सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने भी भारी नाराजगी इसमें देखी गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में वे जनप्रतिनिधियों का विरोध और बहिष्कार जरूर करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि विकास की योजनाओं का लाभ आखिर किस गांव तक कब पहुंचेगा और इस बदहाली की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। फिलहाल कनबेहरी गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचे और उन्हें इस नरकीय स्थिति से मुक्ति मिले, क्योंकि जिस गांव में उम्मीद थी रोशनी की राहों की, आज वही तस्वीर दिखती है टूटी हुई चाहों की। जनता की आवाज अगर यूं ही दबाई जाएगी तो लोकतंत्र की नींव एक दिन जरूर हिल जाएगी। और आइए जानते हैं कि ग्रामीण अपनी पीड़ा को लेकर के समाजसेवी रंजीत कुमार को क्या बताया। आज औरंगाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत ओरा पंचायत के कनबेहरी गांव में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे साथ कनबेहरी गांव के 10, 12, 15 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सब लोगों ने मुझे बुलाया था कि भाई जरा आकर के कनबेहरी में जो रास्ता का स्थिति है, नाली का जो स्थिति है, उसको आकर के देखिए। और चूँकि हम भी इसी पंचायत से हैं तो कनबेहरी गांव के लोगों को लगता है, सभी लोग परिचित है, इष्ट मित्र हैं, तो सभी को लगता है कि नहीं भाई अगर इनको कहेंगे तो शायद जिला मुख्यालय तक इन लोगों की बात पहुंच सकती है। इसलिए इन लोगों ने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया इन चीज़ों को देखने के लिए। और ऐसे भी पंचायत का गांव है तो आना जाना तो लगा ही रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना बढ़िया जगह पर ये गांव कनबेहरी, जहां आज के 1 महीना 2 महीना पहले सबको पता होगा, पूरा जिला मुख्यालय को, पूरे जिला के लोगों को, कि नीतीश कुमार जी यहाँ पे एक तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लोग यहाँ मुख्यमंत्री के साथ सभी पदाधिकारी आने वाले थे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का प्रस्ताव भी यहाँ आ चुका था कि भाई स्टेट को यहाँ आना है। लेकिन इन मेन टाइम में क्या हुआ कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के चलते मुख्यमंत्री जी का दौरा टल गया। बिहार में यहाँ पे सरकार भी बदल गई। उसके बाद सौंदर्यीकरण का काम तो चलता रहा, लेकिन जिला प्रशासन अपने स्तर से इसको उद्घाटन और सौंदर्यीकरण का कार्य संपन्न कराया। मुख्यमंत्री का दौरा टल गया। लेकिन कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री का दौरा जब यहाँ प्रस्तावित था तो लोग बाहर का जो रोड का जीटी रोड के उधर जो सब्ज बाग था, जो आपको सौंदर्यीकरण का दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत ये था कि गांव में लोग पदाधिकारी से लेकर के कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार भी जा कर के नहीं देखे कि गांव की हालत कितनी बदतर है, आवागमन का रास्ता कितना ख़राब है, जाने की सड़कें जो पगडंडी से भी बदतर हो गई।
तो आज हम उसी गांव में का एक असली चेहरा आपको रास्ता का दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, आप उस गांव में मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित था, जहां गांव के अंदर के हालात कितने बदतर हैं। रास्ता लोगों को नहीं है आने जाने का, निकलने का घर से। हर आदमी अपने घर में रहने को मजबूर है। तो एक बार देखिए आप कि किस तरह का ये रास्ता है। यहाँ से ये शुरू हुआ है, ये आप देख रहे हैं जीटी रोड आपको सामने दिख रहा है, आपको दिखा दे, ये है जीटी रोड। और यहाँ से रास्ता शुरू हो करके ये मुख्य सड़क है जो पूरे गांव के लोगों को आने जाने का है। अब आप देख लीजिए, रोड और नाली दोनों एक लेवल में है, पता ही नहीं चल रहा है कि रोड कौन सा है और नाली कौन सा है। ये देखिए अब आप, और ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको केवल नाली और रोड दोनों एक लेवल में दिखेगा। रिहायशी मकान बने हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते भी हैं। आप देख लीजिए चारों तरफ का स्थिति आपको देख रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण जनता भी सब लोग खड़ा हैं। बट रास्ता का स्थिति यहाँ देखिए कि क्या है, पता नहीं चलेगा कि नाली कौन सा है और सड़क कौन सा है, दोनों समानांतर चल रहा है। तो इस बीच यहाँ पे ग्रामीण लोग सब उपस्थित हैं। अब हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि मनोज बाबू बताइए, आप क्या है स्थिति इस सड़क के बारे में, आप बताइए जो जर्जर स्थिति में है। इसे देख रहे हैं यहाँ पर तो सब लोग विधायक, एमपी, मुखिया सब लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। उनके बाद फिर कोई ताकने नहीं आता, लोग दौड़ रहा है, लोग पब्लिक मार रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं। अब क्या कहे जाए, इस चीज़ को कहा जाए। इस बारे में आप लोग जनप्रतिनिधि को आप लोगों ने बताया था क्या? हाँ बताए, मुखिया इसमें हिला के पार किए, विधायक के पार करवाए इसमें हिलवा के, लेकिन विधायक के वाइफ आए थे, उनको सारा बात बताया गया। हाँ, मुखिया का बार बार कहा जा रहा है, लिखवाया है कि बार बार कहा जा रहा है इलेक्शन बाद हो जाएगा। हम लोग वोट दिए, इलेक्शन बाद विधायक जी के वाइफ को आप लोगों ने बोला, त्रिविक्रम नारायण सिंह जी। अच्छा, वो है सो आकर के मुखिया है। क्या नाम हुआ आपका? कैलाशपति सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, वो खड़े थी, क्या कहता है, अर्घ देने वाला दिन में, नहा खा के दिन में, छठ के नहा खा के उस दिन आए थे। तो हम लोग दिखाए कि बोले वोट तो आपका ही मिलेगा, यहाँ भाजपा का ही लोग वोट देते हैं, लेकिन ये स्थिति आप देख लीजिए, इसके बारे में कुछ छठ करने वाला कैसे जाएगा? बोले उन खुद वो अपने मुंह से बोले कि हम हारे अथवा जीते, ये काम आपका होगा, ये बहुत जर्जर स्थिति है। उन्होंने हमने संतावना दिया, तो बोला आप संतावना दिए तो ठीक है, अच्छी बात है, बोलेंगे हारे या जीते, अब एक महीना के अंदर में ये काम लग जाएगा इलेक्शन खत्म होने के बाद। आज महीनों बीत गई है, लेकिन कोई उसका आपका क्या नाम हुआ? बबन सिंह। रंजीत सिंह है आपका? अरे मेरा नाम रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। आप यहाँ बगल में आपका घर है जी, ना? आप बताइए कब से ये बदतर स्थिति है इसकी? बहुत दिन से है सर, हम क्या कहें। जब आए थे विक्रम बाबू, उनको भी बोले थे, वो भी आके सामने मिले थे। उस समय हमको हाथ टूटा हुआ था, उस समय घर में आन के मिले और बोले कि ठीक है आपका ये काम हो जाएगा, और अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे। तो इस पर आप लोग जनप्रतिनिधि से क्या आप लोग आग्रह करना चाहते हैं, क्या बात आप पहुंचाना चाहते हैं जिला मुख्यालय तक, या प्रशासनिक स्तर पर भी आप अपनी बातों को क्या चाहते हैं? चाहते हैं हम कि हमको जो बना दिया जाए। अरे अब आप यही कर रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि आए इलेक्शन के आज वोट के लिए, यहाँ किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं दें, ना आप किसी को बहुत झेल चुका है। हम लोग संतावना सिर्फ मिला, काम कुछ नहीं हुआ। कोई भी प्रतिनिधि आगे यहाँ हम लोग इलेक्शन के होगा, यहाँ पर वोट का वोट नहीं। बने देखिए, यहाँ का जो मुखिया है वो भी नहीं कर पाया है, कोई जनप्रतिनिधि जीतने के बाद केवल आश्वासन दिए हैं। विधानसभा चुनाव में विधायक जी भी आए थे, तो आश्वासन देकर के वाइफ भी आए थे, बन गया। ऐसा वो बोले कि हम हारे चाहे जीते, लेकिन आपको बना देंगे। अच्छा, आश्वासन सिर्फ मिला। आवास दिए हमको, देखिए आप जीतिएगा और आपको हम लोग वोट देंगे, आप बनाइए चाहे मत अब नहीं बनाइए। मिलेगा सर, कब तक पब्लिक है सो उसको संतावना से काम चलेगा। हमको आप बोलिएगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने इस गांव में जाने का मुख्य सड़क है जिसकी स्थिति बद से बदतर है। इधर देखिए रहे हैं सर, 2 साल 3 साल से मान के चलिए बहुत हम लोग नर्क के जीवन जी रहे हैं। कोई हित जल आता है तो बोलता है कि यही राजपूत का गाँव है। बहुत सारा